चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही बात हिमसेल्फ इन ए रिवर। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, फटाफट आप सभी को बताना है कमेंट करके। ही बात हिमसेल्फ इन ए रिवर, नो इधर। फटाफट बताओ कमेंट करें कहाँ पर मिस्टेक है, सभी को बताना है। नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, याद रखना। बात के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, तो ही बात के बाद में हिमसेल्फ का यूज नहीं होगा इन ए रिवर। रेस्ट ओके, याद रखना। बात के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाले हैं आज के सेशन में, तो सभी को शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट है, सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन नो इधर। चलो बताओ कमेंट करके कहां पर मिस्टेक है, सभी को बताना है। सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, फटाफट बताओ कमेंट करके। हिज सेपरेशन गलत है, इसके प्लेस पर क्या यूज होगा? सेपरेशन फ्रॉम हिम। अब करेक्ट हुआ, तो हिज सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नॉट सॉरी यू विल नीड हिज फेवर। चलो बताओ फटाफट कहां पर मिस्टेक है, सभी को बताना है फटाफट। इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, कहां पर मिस्टेक है कमेंट करके बताओ सब लोग। सभी को बताना है फटाफट। इस फेवर के प्लेस पर क्या यूज होगा? फेवर फ्रॉम हिम कर सकते हो, या फेवर फ्रॉम फेवर ऑफ हिम कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। दो में से कोई एक कर सकते हो, या एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हिच फेवर के सामने क्या आपको करना, फेवर फ्रॉम हिम कर सकते हो या फेवर ऑफ हिम कर सकते हो। है चुके। चलो नेक्स्ट है, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूज द चार्जेस। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, सभी को बताना है। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूज द चार्जेस, कहाँ पर मिस्टेक है कमेंट करके बताओ सभी लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, याद रखना। फर्स्ट कंडीशन, बोथ के साथ में नॉट का यूज नहीं होता है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बोथ ऑफ देम विल नॉट, इस स्थान पर क्या यूज होगा? नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूज द चार्जेस। आप बात करेंगे, समझ में आ रहा है सभी को? बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट है, बाद इट मीन हु हैड टू फेस द म्यूजिक। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक, कमेंट करके बताना है सभी को। सभी लोग बताओ फटाफट। बाद इट मीन हु हैड टू फेस द म्यूजिक।
कहाँ पर मिस्टेक है कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो वाज इट मी के प्लेस पर क्या यूज होगा, वाज इट आई हु हैड टू फेस द मिल्क। अब बात करेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट है, बीइंग ए destitute आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज नो इधर। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है कमेंट करके बताओ सभी लोग, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सभी लोग बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है। Being a destitute, I admitted him to an orphanage. तो यहाँ पर being के पहले क्या यूज होगा, he being a destitute, I admitted him to an orphanage. चलो नेक्स्ट है, one should keep his promise if one wants respect from both friends and enemies. No इधर। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, फटाफट बताओ, देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। सभी को बताना है। One should keep his promise if one wants respect from both friends and enemies. फटाफट बताओ कमेंट करके। नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन का पोसेसिव प्रोनाउन, सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है। वन का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, फटाफट बताओ कमेंट करके। वंस होता है। वन का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वंस। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या यूज होगा, वंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉय इट वेरी मच। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, फटाफट बताओ कमेंट करके। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉय इट वेरी मच। फटाफट बताओ कमेंट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके आप सभी को लिखना है। अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, अगर सेंटेंस में एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहां उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ पर एंजॉय के बाद में क्या यूज होगा, हिमसेल्फ, सॉरी आइए। आइए तो क्या यूज होगा, माई सेल्फ। बेस्ट होगी, बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। नेक्स्ट है, इफ आई वेयर हिम आई वुड टीच हिम ए लेसन। चलो बताओ फटाफट कहां पर मिस्टेक है कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी लोग बताओ कमेंट करके। इफ आई वेयर हिम आई वुड टीच हिम ए लेसन।
यहाँ पर हिम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? him। चलो नेक्स्ट है, बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है? बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर बीइंग के पहले हम क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, each girls was given a packet of fruits and she was happy। नो इधर, चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है। सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। Each girl was given a packet of sweets and she was happy। तो यहाँ पर सभी लड़कियों की बात की जा रही है, तो सी वाज के स्थान पर क्या यूज होगा? दे वेयर हैप्पी। ईच गर्ल्स वाज गिवन ए पैकेट ऑफ फ्रूट्स एंड दे वर हैप्पी। तो यहाँ पर सभी लड़कियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दे वर का यूज होगा। नेक्स्ट है, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, फटाफट बताना है सभी को। माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। तो यहाँ पर माई सेल्फ के स्थान पर क्या यूज होगा? आई। आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि माई सेल्फ का यूज सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। तो याद रखना, कभी भी माई सेल्फ का यूज सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर 231 रूल के अनुसार ही एंड आई का यूज होगा। बेस्ट, ओके, समझ में आ रहा है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट इज नॉट इट। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, सभी लोग बताओ फटाफट। तो यहाँ पर माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इज नॉट, ही का यूज होगा ना कि इट का, क्योंकि माई फ्रेंड इज द क्वेश्चन टैग इज नॉट ही होता है। चलो नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। चलो बताओ फटाफट कहाँ पर मिस्टेक है, फटाफट बताओ। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। नो इधर, चलो बताओ फटाफट। एक और अच्छा पॉइंट है, ऑफ के पहले विच का यूज होता है, ऑफ के पहले विच का यूज होता है, याद रखना। तो यहाँ पर ऑफ के पहले हु के स्थान पर क्या यूज होगा? विच।
बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना, क्योंकि ऑफ के पहले विच का यूज होता है। नेक्स्ट है मैनी वुमेन रिकाउंसिल टू द डिमांड्स ऑफ देयर्स इन लॉ। चलो बताओ फटाफट कहां पर मिस्टेक है। एक और अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिख लेना, रिकाउंसिल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। नोट करके लिख लेना, रिकाउंसिल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो मैनी वुमेन, तो मैनी वुमेन कई सारी वुमेन है, रिकाउंसिल के बाद में क्या यूज होगा, देम सेल्फ, सेल्फ। ओके। चलो नेक्स्ट है मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। नो इधर, चलो बताओ फटाफट कहां पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सब लोग, फटाफट बताओ कमेंट करके। मे आई नो टू होम आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पर होम के स्थान पर क्या यूज होगा, सॉरी हु के स्थान पर क्या यूज होगा, होम। चलो नेक्स्ट है द पर्सन हु आई मेट स्टरडे वाज माई क्लासमेट। चलो बताओ कहां पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग फटाफट। द पर्सन हु आई मेट स्टरडे वाज माई क्लासमेट, तो यहाँ पर हु के स्थान पर होम का यूज होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को ये क्लास शेयर कर दो। दैट्स ओके।